कैसे लग रहे हैं। हाथ जोड़ो तो ऐसे ऐसे करके। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और वैसे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। छिपकली देखो कहाँ आ गई। ओ मम्मी इधर ना आ जाए। छिपकली से ये मुझे बहुत डर लगता है, इतनी डेंजरस छिपकली है। तो मेरे प्लॉट के जो घंटे हैं वो देखो पापा ने इसमें नुका कर रख दिए हैं, छील कर, मतलब दाने दाने निकाल कर रख दिए। इसमें दाने निकाल कर रख दिए हैं और इस पे ये कच्चे हैं ऐसे ही, मतलब इसमें दाने देखो कितने कम आए हुए हैं। यहीं पे चिपकी पड़ी है, हटी नहीं रही है। भाग यहाँ से, मैं ज़रा भगा के देखूँ इसको। भाग 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 भाग। छिपकली तो अपनी मम्मी के पास जाने से रही है, तो हम ही चले जाते हैं अपनी मम्मी के पास। भाग आए दोस्तों, मैं अपना कैमरा चेक कर रही हूँ पैर चलाकर कैसे लग रहे हैं। ही हा 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 हा। ऐसे हाथ जोड़ो तो ऐसे पैर भी जोड़ने चाहिए। कोई कहता है पैर जोड़ो तो ऐसे पैर जोड़ने चाहिए। दोस्तों मम्मी ने बनाए हैं तुरई के फूल। वो छोटे छोटे फूल आते हैं ना, वो बनाए। तुरई तो वही खाने को मिले नहीं, तो पापा बोले क्यों ना फूल ही मतलब बना लिए जाए। पापा को अच्छे भी लगते हैं और मैंने अभी खाकर देखे तो मुझे भी अच्छे लगे। यहाँ पे सेक रही है मम्मी पराठे। मम्मी पराठे बहुत मस्त सेक रही है, बिल्कुल बढ़िया। और आलू के पराठे बनवाओ तो बिल्कुल। मेरा भाई तो मम्मी के पराठे का दीवाना है। आप लोग बताओ किस किस ने अभी तक तुरई के फूल खाए हैं बनवा कर अपने घर पर? कमेंट में बताना किस किस ने खाए हैं। तो मैंने अभी अपना खाना लगा लिया है। ये रहा मेरा खाना, मैंने आधा खा लिया है तो इसलिए ऐसा हो गया है। आप लोग भी खा लीजिए, मैं आपको दूसरी थाली लगा के दे दूँगी। खाना तो मैंने खा लिया है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। गाइस हमारे घर पे आ गया है एक छोटू सा पिल्लू। ये देखो कितना क्यूट है। तुम्हारा घर का जाओ जी, घर के अपने पिल्ले की तरह नहीं लग रहा है बिल्कुल। हमारे घर पे पहले ना पिल्ला था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है। वो देखो भाग गया उनके पीछे पीछे। वो उसकी मम्मी आ रही है, मम्मी के पीछे पीछे भाग रहा है। भाग गई, भाग गया। उन्होंने नाम रख दिया नया, मोती नाम रख दिया उसका। आजा ले ले। ओए 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 ओए, हनवाई ले साबुन से हंधवाएंगे, स्नान कराएंगे। स्टाइल दे, वाह पोज दे रहा है, पोज। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ अपने स्कूल में, मतलब पुराने जो जिससे मैंने 12th किया था उस स्कूल में जा रही हूँ मार्कशीट और टीसी लेने के लिए। गाइस मैं इधर बहुत टाइम बाद आई हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि हाईवे के पास में ही यहाँ पे बैठने के लिए भी बना दिया है। यहाँ पे हवा भी लगती रहेगी तो बैठने के लिए लोग आते भी रहेंगे। वो देखो भैया बैठे हुए भी हैं कोई। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्कूल पर और अंदर बच्चे आज पढ़ने के लिए आए थे। हम तो समझे कि आज छुट्टी होगी, लेकिन बच्चे हैं। कुछ लड़कियाँ मेरी तरफ ही देख रही हैं, ये पानी पीने जा रही है, वही देख रही है मेरी तरफ। तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ। ऑफिस जाने से पहले हम कैमरा बंद कर लेते हैं, वरना पता चले प्रिंसिपल लेक्चर देने लगे। अभी मैं मामा जी के घर पे आ गई हूँ स्कूल से, क्योंकि यहीं पे मैं रह के पढ़ती थी पहले। तो मामा जी के घर पे मैं फिर से आ गई हूँ, बहुत टाइम बाद आई हूँ। बट सर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं ये कह रही थी ना कि कैमरा बंद कर लेते हैं, वरना प्रिंसिपल पता चले लेक्चर देने लग जाएँ। तो अभी मैंने कैमरा तो बंद कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी न किसी बात पे लेक्चर दे ही दिए। तो यहाँ पे दीदी के साथ चलते हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। जो मार्कशीट लेके आई हूँ मैं वो, क्योंकि अभी टीसी नहीं मिल पाई है, मार्कशीट मिली है तो उस पर नॉमिनेशन कराने चलते हैं। अभी हम आ गए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए दुकान पर। ये भैया की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहले भी आए थे तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अभी भी हमेशा ज़्यादातर इन्हीं की दुकान पर भीड़ रहती है। अब पता नहीं लाइट पता नहीं है या नहीं है, और लाइट नहीं होगी फिर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं लाइट है या नहीं है। तो दोस्तों लाइट थी नहीं, इस वजह से मार्कशीट हमें वहीं छोड़ कर आनी पड़ी। वो बोले कि यहीं पे रख जाओ, हम नॉमिनेशन करके फिर पहुंचा देंगे, या फिर आप ले जाना थोड़ी देर में। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, लाइट अभी आई नहीं है यहाँ पे। तो क्यों बच्चू कैसे कर रही है? हाँ कपड़े पहना।
दोस्तों मैं बताना भूल गई थी आपको, मैंने नया फ़ोन ले लिया है। मजाक कर रही हूँ, ये मेरा फ़ोन नहीं है, दीदी का फ़ोन है। अगर मैं लाती तो आपको पता चल ही जाता कि मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। बाबू ये कौन है? तो दिखा कौन है ये? तुम बुखार आएगा तुम्हें? बुखार आ गया लौड़िए। कौन है? ये कौन है? बाबू ये कौन है? आप हो? बताओ ये कौन है? कौन है? देखो भैया नहाने के बाद अपने हाथों के जेवर पहन रहे हैं। मतलब पता नहीं हाथों में इतने सारा वजन लेके कैसे चल लेते हैं। मुझसे तो जरा से कड़ा भी पहन लूँ वो भी नहीं झेल पाती मैं तो। चल दिए हीरो बनकर बाहर घूमने। तो यहाँ पे आ गए मेरे लिए अमरूद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती इसलिए दीदी मेरे लिए अमरूद काट कर लेके आई है। मैं मतलब बहुत कम पीती हूँ। दीदी ने भी सोचा कि हम अभी काम कर रहे हैं तो चाय की जगह अमरूद ही काट देते हैं। पर मुझे ये फ्रूट्स वगैरह मैं थोड़ा कम खाती हूँ, इस वजह से मुझे ये मतलब फ्रूट्स बच्चों को नहीं पसंद होते, वैसे ही मुझे भी बहुत कम पसंद है। तो पहले हम यहाँ पे रहते थे तब भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे। दीदी कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती थी तो उनके साथ बातें करते करते हम लोग खाते पीते रहते थे। यहाँ पे दीदी मुझसे क्वेश्चन कर रही थी तो मैं ऐसे रिप्लाई दे रही थी जैसे वो टीचर हो और मैं स्टूडेंट। मतलब कि दीदी मुझसे पूछ रही थी कि कॉलेज कहाँ है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, और मतलब फ़ीस वगैरह कैसी है कैसी नहीं है, कौन कौन पढ़ेगा तेरे साथ में। तो इस वजह से वही बता रही थी मैं। और वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया है मैंने, अभी कुछ दिन पहले से ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो इस वजह से वो भी मतलब दीदी बोल रही थी। वैसे मैं ज़्यादा बेकार किसी की क्लिप लेती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दीदी की भी नहीं ली है। दीदी ने बोला भी था कि अभी मैं मतलब सही नहीं लग रही हूँ तो इसलिए वजह से लेना मत मुझको। और ये देखो मेरी बातों पे हंस रही थी। ये दोनों नहा कर आ गए बुआ भतीजी। मामा घर से हम निकल गए हैं अपने घर की तरफ। मतलब अभी घर की तरफ नहीं गए हैं, अभी जा रहे हैं बरेली की तरफ, क्योंकि अभी पापा को डलानी है बाइक में पेट्रोल। जैसे हम लोगों को खाना चाहिए होता है वैसे बाइक को चाहिए पेट्रोल चलने के लिए। हम भी तो एनर्जी से चलते हैं, उन्हें पेट्रोल से एनर्जी मिलती है। यहाँ पे गाय भी बैठी हुई है तो हम चलते हैं पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर तो हम आ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से बाइक की लाइन लगी हुई है। अब हमें भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हम लोग बाइक लेकर अगर आए पेट्रोल डलाने, खास करके मेरे साथ पापा आते हैं तो भाई लाइन तो होगी, टाइम लगना है। और मैं यहाँ पे ऐसे फेस छुपा रही हूँ जैसे घूमने के लिए निकली हूँ बिना मम्मी पापा की परमिशन के। जैसे बच्चे जाते हैं ना बिना बताए, वैसे ही निकली हूँ मैं। पापा के साथ तो घूमने निकली हूँ मैं, अपनी मम्मी को बिना बताए। मम्मी को सच में नहीं पता हम यहाँ पे हैं, क्योंकि पेट्रोल डलाने की कोई बात ही नहीं हुई थी उनके सामने। हम तो मार्कशीट लेने के लिए स्कूल में जाने वाले थे सिर्फ। तो यहाँ पे पेट्रोल डलाने लगे हैं पापा और हम जल्दी जल्दी घर पे पहुँच जाते हैं, वरना मम्मी इंतज़ार करती होंगी हम लोगों का। पेट्रोल डलाकर हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। अब इधर से करते हैं बाय बाय। तो ये रहा स्नेहा का स्कूल। वो लगता है आज पढ़ने आई ज़रूर होगी, क्योंकि वो डेली आती है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी मार लेती है मेरी तरह, मैं बहुत छुट्टी मारती थी। तो दोस्तों मैं अभी घर पे आ चुकी हूँ और मम्मी बना रही है अभी कढ़ी। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कढ़ी कैसे बना रही है। ये बना रही है मम्मी कढ़ी। अब जब ये खौल जाएगी ना तो वो पुए डालेंगे इसमें। और जब तक मम्मी बनाती है कढ़ी तब तक हम कूट लेते हैं मिर्चें। मेरी मिर्चें और ये रहा बेलन, और हम इसको पहले कूट लेते हैं। देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कूटते हैं हम। ऐसे करके जैसे ही मिर्चें कूटी जा रही हैं वैसे ही किसी इंसान को भी कूटा जा सकता है। अगर मेरा काम बिगाड़ा किसी ने तो काम बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है। तो मिर्च देखिए मैंने ऐसी कर दी है बिल्कुल कूट कर। ऐसी भी हमारी बन चुकी है। मम्मी यहाँ पे भगवाने में पोंछ कर रखनी है इनको साफ करके। कढ़ाई भी साफ करनी पड़ेगी ना इस वजह से। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी के साथ साथ सेम, जो मैदे वाली सेम होती है वो वाली सेम बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मैदा कूट कर रख दी है। जब ये थोड़ी नरम हो जाएगी उसके बाद बनाएंगे सेम। तो अभी मैंने सेम बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले रोल बना लेते हैं, उसके बाद सेम बनाएंगे और सेम बन जाएंगे उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे बनेगी। सेम काट कर हमने रख दी हैं और यहाँ पे सेक रही हैं मम्मी, सेक रही हैं।
निकाल कर भी रख दिए क्योंकि एक बार मतलब सीख गई है और दूसरी बार मम्मी सेक रही है यहाँ पे। दोस्तों सेमे बनकर रेडी हो गई हैं और यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल ली हैं। अभी मैं खा रही हूँ सेमे, आप लोग भी खा लीजिए और बहुत टेस्टी बनाइए। और इस ब्लॉग को हमें बैंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।